हेलो एवरीवन, एज यू जेपी स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ऑप्शन है हमारे चीन की दीवार, बर्लिन की दीवार, शॉक थेरेपी, उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा बर्लिन की दीवार। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच बर्लिन की दीवार विभाजन का प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हमारे हैं निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, ब्रेजनेव। हमारा सही जवाब है मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगला क्वेश्चन, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की थी? हमारे ऑप्शन मार्च 1990 में, फरवरी 1990 में, जून 1990 में, अगस्त 1991 में। हमारा सही जवाब होगा फरवरी सन 1990 में। रूसी संसद जो थी सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित करती है, वो आंसर है हमारा फरवरी सन 1990 में। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? ऑप्शन हमारे हैं 1980 में, 1990 में, 1998 में, 1992 में। हमारा सही जवाब होगा 1990 में। शॉक थेरेपी सन 1990 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ में किस हिंदी फिल्म हस्ती को सबसे ज्यादा पसंद किया गया? ऑप्शन अशोक कुमार, शम्मी कपूर, रणवीर कपूर, राज कपूर। हमारा सही जवाब होगा राज कपूर। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? ऑप्शन 1961 में, 1962 में, 1964 में, 1995 में। हमारा सही जवाब होगा 1961 में। बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन 1979 में, 1990 में, 1970 में, 1980 में। हमारा सही जवाब होगा सन 1979 में। सोवियत संघ ने सन 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन हमारे होंगे लगभग 144 किलोमीटर, लगभग 160 किलोमीटर, लगभग 170 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर। हमारा सही जवाब होगा लगभग 150 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? ऑप्शंस कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी, कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी। हमारा सही जवाब होगा सोवियत संघ। व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ से था। अगला क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1900, 1920, 1917, 1918। हमारा सही आंसर होगा 1917। रूस की क्रांति सन 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, पहली दुनिया, कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा दूसरी दुनिया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल जितने भी देश थे उन सब देशों को कहा जाता था दूसरी दुनिया। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? ऑप्शन 20, 12, 15, 17। सही जवाब होगा हमारा 15। सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों की टीम यानी कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अगला क्वेश्चन, रूस की मुद्रा का क्या नाम है?
ऑप्शन हमारे हैं दिनार, डॉलर, रुपया, रूबल। सही जवाब होगा रूबल। रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? ऑप्शंस है 1990 में, 1991 में, 1985 में, 1980 में। हमारा सही आंसर होगा 1985 में। मिखाइल गोर्बाचेव सन 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शंस हमारे हैं 1991 में, 1992 में, 1980 में, 2001 में। हमारा सही जवाब होगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शंस हमारे होंगे 60 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष। हमारा सही आंसर होगा 70 वर्ष। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? ऑप्शन है यूक्रेन को, बेलारूस को, रूस को, अमेरिका को। हमारा सही जवाब होगा रूस को। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की सीट जो थी वो रूस को दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया में कौन से देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहे थे? ऑप्शन हमारे होंगे तजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान। हमारा सही जवाब होगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? हमारे ऑप्शन है दागिस्तान व अजरबैजान, चेचन्या व दागिस्तान, चेचन्या व तुर्कमेनिस्तान, कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा चेचन्या व दागिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? ऑप्शन हमारे होंगे 25 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष, 38 वर्ष। हमारा सही आंसर होगा 28 वर्ष। बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? चित्र देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? फिर भी हमारे ऑप्शंस क्या हैं? सरकार ने, पुलिस ने, अमेरिका ने, आम जनता ने। तो हमारा सही जवाब होगा आम जनता ने। बर्लिन की दीवार को आम जनता ने गिराया था। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन हमारे पोलैंड, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, पूर्व जर्मनी। हमारा सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाला देश था यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी दुनिया में निम्न में से कौन सा देश नहीं था? ऑप्शन सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। यानी कि अमेरिका पहली दुनिया का देश था, इसलिए वो दूसरी दुनिया का नहीं हो सकता। तो हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। आपके लिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल नहीं है? ऑप्शंस भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं आगे क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? हमारा आंसर है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। यानी कि अमेरिका की जो विचारधारा थी उस उदारवादी अर्थव्यवस्था को रूस ने अपनाया। रूस में निजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप तेज गति से रूस ने विकास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्ता पलट की घटना का विरोध बोरिस येल्त्सिन ने क्यों किया? बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्ता पलट की घटना का विरोध साम्यवादी दल के कट्टरपंथियों द्वारा
विरोध करने तथा जनता द्वारा पुराने साम्यवादी दल के तौर तरीकों का विरोध करने के कारण किया। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था? आंसर हमारा है राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता के विचारों का उदय। यानी कि सोवियत संघ की जनता ये देख चुकी थी कि अमेरिका और उसके गुटों में शामिल जो देश थे वो किस प्रकार तरक्की कर रहे थे, किस प्रकार उनका विकास हो रहा था। बस इसी बात से जनता के अंदर राष्ट्रीयता व संप्रभुता की भावना जो थी, विचार जो थे, उनका उदय हो गया और सोवियत संघ का अंतिम और तात्कालिक कारण बन गया। 1989 में घटित उस घटना की पहचान कीजिए जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन तथा शीत युद्ध की समाप्ति हुई। पूर्व जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराना। यानी कि हमने पढ़ा है पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के अंतर्गत था, पूर्व जर्मनी सोवियत संघ के अंतर्गत था। पूर्व जर्मनी की जो जनता थी उसने जर्मनी के मध्य बनी बर्लिन की दीवार को, जो जर्मनी को, बर्लिन को दो भागों में बांटती थी, और पूर्व जर्मनी की जनता ने उस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? आंसर हमारा होगा बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में रूस की क्रांति क्यों हुई? हमारा जवाब है 1917 में रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व के तेल व गैस उत्पादक देश कौन से हैं? हमारा आंसर होगा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। अगला क्वेश्चन, यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। आंसर हमारा होगा सोवियत समाजवादी गणराज्य। ये पूरा नाम है जो हम बोल रहे हैं बार बार, सोवियत संघ, उसका पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना गया? दूसरी दुनिया के देश। समाजवादी खेमे के जो देश थे इतिहास में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दूसरी दुनिया के देश के नाम से। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। CIS का पूरा नाम क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? आंसर हमारा होगा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। शॉक थेरेपी का मॉडल किसने दिया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने।